औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्वागत खैर मकदम दूसरी इनिंग लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में। और जहाँ पे बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा JK 11 शुपियन को चाहिए 187 रन मुकाबला जीतने के लिए। 20-20 ओवर का ये मुकाबला और जाने वाली बात रहेगी कि हिलाल कलर तो साफ नज़र आ रहे हैं और हिलाल कलर के साथ किस बल्लेबाज को, शायद बाएं हाथ के बल्लेबाज अकील मीर होंगे। और गेंदबाजी का ज़िम्मा सीधे आसिफ रसूल को सौंपा गया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से इस समय पे लगा था रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार शायद वो 150 के नीचे आज वो पारी सिमट जाएगी, लेकिन उमैस तो रिमेंबर द नेम आज बेहतरीन इनिंग खेलकर कुल मिला के अपनी टीम को 187 तक पहुँचाने में कामयाब। नासिर भट्ट भी हमारे साथ बने हुए और उसके साथ साथ इकरार बशीर नाग आज डसेगा। तो फिलहाल बल्लेबाजी में वो 20-22 रन बनाए थे इश्तियाक रसूल ने, लेकिन गेंदबाजी किस प्रकार की आज होगी फिलहाल ये जानने वाली बात है। लेकिन फिलहाल JK 11 शुपियन के दृष्टिकोण से अगर मैं इस मुकाबले को शुरुआत में बयां करने की कोशिश करूं तो यहाँ से इस लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो पावर प्ले में रन आने ज़रूरी है। भले अगर आप यहाँ से 2 विकेट भी 6 ओवर में गंवाओगे तो शायद वो 70-80 रन मेरे ख्याल से अब बनाने ज़रूरी है, क्योंकि रन चेज़ यहाँ पे मुश्किल रही है और आपके पास वो नई गेंद से रन बनाने का मौका, शायद उस मौके का लाभ लेना होगा। और बट आदिल ऋषि है, जी हाँ बिल्कुल। फिलहाल मैच की दूसरी इनिंग की पहली गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड में धकेला ज़रूर है, पीछे गेंद को रोका जाएगा और सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पे सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर 1 रन और हिलाल कलर अपना खाता खुलते हुए। वालेकुम सलाम मीर, आप कब करना चाहेंगे? और डार सब सुबह किसका मैच है? तो कल किसी का मैच मुकाबला नहीं रहेगा, बट आदिल ऋषि, जी हाँ। और उसके साथ साथ परवेज़ भाई, वालेकुम सलाम परवेज़ सर, आपको भी करना चाहेंगे? और बताता चले आप लोगों को कि यहाँ से वो 187 का पीछा JK 11 शुपियन कर रही है जबलीपुरा के इस खूबसूरत मैदान में। और बात की जाए यहाँ से वो नेटवर्क, ज़रूर हम दुआ ये करेंगे कि नेटवर्क जो है इस तरह से वो पहली इनिंग में साथ दिया था तो इस इनिंग में भी बिल्कुल नेटवर्क जो है उसी प्रकार से साथ दे हमारा, ताकि कोई दिक्कत ना हमारे भाई को आए मुकाबला एंजॉय करने में। फ़िलहाल रसूल तैयार, इस बार गेंद की लाइन के पीछे है, हल्का सा टैब जब 33 गज दायरे के अंदर वो गेंद को फील्ड किया जाता, आदिल ऋषि दौरा सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, यानी अकील के साथ साथ हिलाल कलर, दोनों बल्लेबाज यहाँ पे खाता खुलते हुए और दोनों बल्लेबाजों का खाता खुलता हुआ 187 के जवाब में 2 रन बोर्ड पे। और ये दूसरी पारी का पहला ओवर है। मारने की कोशिश की थी ज़रूर, लेकिन बाल बचे वहाँ पे और विकेट कीपर भी बिल्कुल नासिर कुमार शायद विश्वास नहीं कर रहे हैं कि गेंद स्टम्प्स से कैसी गुजरी है और बिना स्टम्प्स को उड़ा के सीधे दस्तानों में कैसे आई है, शायद ये नासिर कुमार वहाँ पे दर्शाते हुए। लेकिन फ़िलहाल कहानी यही है। इस बार लीजिए फाइनल की दिशा में शॉट फाइनल तैनात है। और डीप स्केल के खिलाड़ी क्या पहुँच पाएंगे गेंद पे? 1 रन मुकम्मल, दूसरे की मांग, दूसरा भी मुकम्मल यहाँ पे, तो 2 रन से ही यहाँ पे संतोष दोनों बल्लेबाज। हिलाल कलर वो क्षमता ज़रूर रखते हैं वो बड़े स्ट्रोक्स की। थोड़ा जूम करो इमू भाई। इकरार बशीर बिल्कुल वो जूम चाहते हैं। इकरार आपको बताता चले थोड़ा समय हमें लगेगा क्योंकि एडजस्ट करने में, क्योंकि जहाँ पे वो पहली इनिंग में वो कैमरा था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप वो डिस्टर्ब कर रही थी, इसके कारण बिल्कुल थोड़ा सा हम पीछे हटे। लेकिन एक बार फिर इस बार कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, और क्या बेहतरीन कमाल की फील्डिंग वहाँ पे, वो तालियों की जो गूंज आपको सुनाई दे रही होगी शायद वो उस खिलाड़ी के लिए जिन्होंने वो डीप स्केल पे गेंद को फील्ड किया। और वो मैच, और आज तो जलवे मैच के नज़र आ रहे हैं, पहले बल्लेबाजी में और फील्डिंग में। इस ओवर के बाद वो एंगल को एडजस्ट करने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे और आप इत्मीनान रखिएगा, बिल्कुल जिस प्रकार से आप सेटिस्फाई रहोगे उसी प्रकार से आप तक एंगल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाएं और दाएं हाथ की कम्बिनेशन के साथ JK 11 शुपियन की टीम उतरी है। किंग ओके बेस्ट वीडियो क्वालिटी, शुक्रिया डियर करना चाहेंगे आपका। और आमिर मलिक मोहसिन को मेंशन करते हुए, और यासिर यूसुफ आज काम की वजह से नहीं खेल पाया, और उसके साथ साथ मोहसिन इरफान अहमद एक दूसरे को मेंशन करते हुए। और जितने भी भाई है कॉम्बक्स के नीचे, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये कॉम्बक्स जो है बिल्कुल हिल जाता है, तो आप इत्मीनान से बैठिए। बिल्कुल साया है वहाँ पे, इसमें दो राय तो नहीं है, लेकिन साये में बैठिए आराम से इत्मीनान के साथ। लेकिन वो छेड़खानी बिल्कुल कॉम्बक्स के साथ ना कीजिएगा तो वो बेहतर रहेगा।
मुजदिली प्यार भेजते हुए यहाँ पे, और रिजू और रॉयल गुडविल को कुछ मेंशन करते हुए, और यहाँ से स्पीक ह्यूमनिटी अस्सलाम वालेकुम भाईजान इमू भाई फ्रॉम कश्तवार, लाल साहब को सलाम देना और सब ग्राउंड स्टाफ टीम्स को वालेकुम सलाम। बिल्कुल जबलीपुरा की पूरी मैनेजमेंट से और लाल सर की जानिब से भी बिल्कुल आपको मैं वालेकुम सलाम बोलना चाहूँगा। और इमू के लिए रोमेसर वानी प्यार देते हुए श्रीनगर से हमारे भाई इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी धूप जो है कॉम्पक्स में भी बिल्कुल ये धूप थोड़ी तंग करती हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि आसान तरीके से मुकाबला जो है अब तक पहुँचे। ये रनचेज़ लेकिन फ़िलहाल नाक की पहली गेंद कवर्स की दिशा में अकेला ज़रूर था, हालांकि वहाँ पे गेंद को रोका गया। आदि रशीद हो रहा, रन की कोई गुंजाइश नहीं। नाइस कमेंट शायद बता रहे हैं एस लतीफ़, शुक्रिया डियर करना चाहेंगे। और महजूर अहमद डोडा से बिग फ़ैन, शुक्रिया महजूर भाई आपका भी करना चाहिए। रौफ मलिक वो थोड़ा जूम करो, डेफिनेटली वो जूम करने की कोशिश करेंगे। रौफ भाई वो बताने की कोशिश कीजिएगा कि हमें ज़रूर कमेंट में आगाह कीजिएगा कि क्या एंगल आप तक ठीक है, क्या इतना ठीक है, मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि थोड़ा और वो रोटेट करने की मैं कोशिश करूँगा, मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। सबसे पहले अगर आप एंगल से मुतमईन हो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। लव यू इमू, लव यू टू डियर एम आकिब। फिलहाल नाक तैयार, हवा में गेंद है, उस पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। हालांकि नासिर कुमार तो देख रहे थे गेंद को, और गेंद जो है हवाई यात्रा के लिए चली गई है। ये दूसरी पारी का पहला छक्का। ये घंटी बजाते हुए यहाँ पे हिलाल कलर्ड कि भाई साहब जब तक मैं हूँ तो मैं इस रनचेज़ को हाथ से जाने नहीं दूंगा। JK11 शुपेन के लिए मैं जहां लगा दूंगा इस मुकाबले में। दुआ ढाई मुकाबला क्वार्टर फाइनल पहला जबलीपुरा प्रीमियर लीग का, और वैसे में 187 का पीछा कर रही है JK11 शुपियन की टीम। 11 मिलियन प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बल्ले से वाह नज़ाकत, एक टप्पे के बाद ठीक हमारे कैमरामैन गेंद को कैद करते हुए, और रोप के बाहर 4 रन के लिए। कैमरा पे वो प्रॉब्लम में गड़े वो नहीं ये डॉक्टर मे आवा हिरन कैमरा ना डॉक्टर हिलान सोरे मेहरबानी कर पे बेसो समझा नहीं। एक बार फिर गेंद सिरे से गई है फाइनल की दिशा में। नासिर कुमार गेंद के पीछे लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे। इस बार भी गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और अब तक अगर देखा जाए तो 1 छक्का और 2 चौके, और शुरुआत वो रनचेज़ की हो चुकी है, जिसके लिए बिल्कुल हिलाल कलोड़ को आज पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा है। तो हिलाल कलोड़ गेंदबाजी में तो वो रंग नज़र आए आज। जैक लोन को सस्ते में वापस भेजा था डगआउट में, और यहाँ से अगर देखा जाए तो वो बल्लेबाजी में भी वो तेवर दिखाते हुए। जी हाँ बिल्कुल, रोमेसर वानी का ये मानना है कि अगर यहाँ से हिलाल कलर अंत तक बल्लेबाजी करते रहे शायद 6 ओवर पहले मुकाबला समाप्त करेंगे। और JPM शायद वो ओह क्या कमाल की वापसी यहाँ पे, तीखी बाउंसर, शायद वो हाल चाल पूछ के गई है यहाँ पे हिलाल कलर का कि भाई साहब कैसे हो, ठीक हो, जबलीपुरा में आपका स्वागत है। ये मैंने ही शायद ये इश्तियाक उसूल की एक तीखी बाउंसर बता के गई है, लेकिन अच्छा ओवर घटा है अगर मैं JK11 शुपियन के दृष्टिकोण से इस ओवर को बयां करूँ। इरफान अहमद, मोहसिन, फैसल, रोमेसर वानी लगातार अपना योगदान देते हुए, सैलेंट आइज़ भी लगातार इस मुकाबले पे कड़ी निगाह रखे हुए है। और शुपियन प्लेइंग 11 ज़रूर तरफ करना चाहते हैं, मौका है हमारे पास तो लीजिए। सबसे पहले वो JK11 शुपियन का प्लेइंग 11 सोहेब थोपा, उमर गुल, मोहसिन CP, यावर बिलाल, फैसल लेफ्टी, जैद बिन तारिक, बासित असलम, फैज़ान मुख्तार, हिलाल कलर, इरफान बशीर और अकील मीर। और अगर रॉयल क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, जैक लोन, आदिर ऋषि, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रो बशीर, उमैर सितू, जामिद लेफ्टी, आकिब मीर, नासिर कुमार, ये प्लेइंग 11 रॉयल क्रिकेट क्लब का। और दूसरे ओवर की शुरुआत अच्छी गेंद के साथ कट करने की कोशिश की थी बाएं हाथ के बल्लेबाज अकील मीर ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अगर नासिर कुमार पीछे फील्डिंग कर रहे हैं तो विकेट कीपर के फ़राइज़ कौन दे रहे हैं वो ज़रूर मैं चेक करना चाहिए। जामिद लेफ्टी मेरे ख्याल से होंगे। फिलहाल इस बार लीजिए गेंद को लाइए बाहर से, एक टप्पे के बाद लगान बाउंड्री के बाहर 4 रन इसके लिए। तू डाल मैं पास, जी हाँ तू डाल मैं पास।
एक रसूल के विरुद्ध हिलाल कलर्ड एक छक्का 2 चौके अर्जित कर चुके थे, लेकिन दूसरे रसूल के विरुद्ध यहाँ पे अकील मीर वो बाउंड्रीज की शुरुआत करते हुए 4 गेंदों पे 5 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कुल मिला के अभी भी 164 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आसिफ रसूल की एक और अच्छी गेंद, इस बार शायद वो गति कम की थी, कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, पीछे गई है गेंद। आमिर अजीज जब तक गेंद तक जाते गेंद को उठाकर थ्रो करते, हालांकि वो दूसरे की मंशा जताई थी ज़रूर, लेकिन रन केवल एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष करना होगा। अच्छी शुरुआत अगर बात की जाए यहाँ पे JK11 शुपियन की, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक शुरुआत यहाँ पे, क्योंकि रन चाहिए आपको पावर प्ले में और वो थोड़े रिस्क भी आपको लेने होंगे। और हिलाल कलर है तो रिस्क अमूमन वो लेते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन क्या आसिफ रसूल के विरुद्ध वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। आसिफ रसूल की अगली गेंद इस बार पड़ने के बाद नीचे रहती हुई, हालांकि शॉट मिड विकेट इश्तियाक रसूल की सूरत में वहाँ पे उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। कॉल टीचर ठीक, ये हमारे कोट का मानना है, नार्थ कोट शायद, और आदिल रसूल, वालेकुम सलाम आदिल भाई। इस ओवर की अंतिम गेंद, रसूल तैयार, एक बार फिर वो सिल्वर गेंद, हालांकि हवा में ज़रूर गेंद थी, लेकिन वो आसिफ रसूल से काफ़ी ज़्यादा दूर गेंद, जब तक गेंद को वो नज़दीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका जाता, रन की कोई गुंजाइश नहीं इस बार भी। अच्छा ओवर, फिलहाल वो चौका ज़रूर लगा था अकील के बल्ले से, लेकिन उसके बाद मात्र 5 रन आए, वो चौकी को मिला के केवल 5 रन। इस बार मारना तो कहीं चाहते थे, गेंद तो कहीं और गई है, जहां गई है वहां तो इश्तियाक रसूल पाई है, और यहाँ पे ये पहले विकेट का पतंग होता हुआ, और जिस दिशा में कैच गया उसी दिशा में अब खुद जा रहे हैं हिलाल कलर्ड। और आज वो कलर जो है बल्ले से दिखा नहीं, हालांकि लगा था कि इश्तियाक रसूल के विरुद्ध एक छक्का, वो 2 चौके लगा चुके थे, लगा था कि शायद उसी प्रकार से आज बल्लेबाजी होगी, लेकिन यहाँ पे आसिफ रसूल का शिकार बने। कुल मिला के वो 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 3 के बाद 24, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। तुलना की जाए रनों के मामले में बिल्कुल 4 रन आगे, क्योंकि 3 ओवर के बाद अगर मैं रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार की बात करूँ तो 20 ही बोर्ड पे थे, हालांकि वहाँ पे कोई विकेट गंवाई नहीं थी टीम ने, लेकिन फिर तीसरे ओवर में शायद वो 4वें ओवर में वो विकेट गंवाई थी। और मीर अकील का साथ देने के लिए अब किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। आमिर खान, उसके साथ साथ गौहर, और हमारे पास मीर सलीम भी बने हुए, और जानी दुश्मन। भाई साहब, हम तो जानी दुश्मन नहीं है, हम तो आपके दोस्त हैं, और जानी दुश्मन आपका स्वागत करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमू भाई, आई एम वाचिंग फ्रॉम पहलगाम, लव यू इमू। तो आपको ढेर सारा प्यार JK क्रूजोन के वसादत से, और आपको ढेर सारा प्यार जबलीपुरा के इस श्रृंखला से देना चाहेंगे। बेस्ट विशेष पहलगाम के लिए। और मीर मुंतज़र मुस्कुराते हुए एंजॉय कर रहे हैं शायद JK क्रिकजोन के इमू भाई के इन अल्फाजों को। हिलाल कलर ज़रब और ब्लैक जापान टिक मतुल टेंशन, यहाँ पे नाम भी बिल्कुल काफ़ी वो अजीब गरीब। मतुल टेंशन एक नाम है, बिस्किट भी एक नाम हुआ करता था, और उसके साथ साथ बिल्कुल वो खान मोल भी हमारा एक नाम है, और कौशर कुट भी बिल्कुल हमारा एक नाम है, सोहेल बॉय भी बिल्कुल हमारा एक नाम है। तो नाम बिल्कुल देख के काफ़ी एंजॉय हम होते हैं। वाचिंग फ्रॉम कुपवारा @ जैक लोन, निसार अहमद लोन का ये मानना है। जाहिद शाह भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और इस बार दूर से बल्ला चलाने की कोशिश की थी। शोएब थोपा टीम के कप्तान, अनुभव या खिलाड़ी, अगर मैं शोएब थोपा की बात करूँ, एक्सपीरियंस देखिए, करीबन 600 मुकाबले। अगर आप 600 मुकाबले खेलोगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अनुभव तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा होगा। वाचिंग फ्रॉम इटली, लव यू इमू भाई। डार लुक्की हमारे साथ बने हुए हैं, तो डार भाई आपको भी ढेर सारा प्यार JK क्रूजोन के प्लेटफॉर्म से, इमू भाई से, और ख़ास तौर पे जबलीपुरा प्रीमियर लीग से। रू भी यहाँ पे सुल्तान को मेंशन कर रहा है, तो रू यहाँ है तो बिल्कुल वो जान किधर है वो ज़रूर हमें रू मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। और रॉयल क्रिकेट क्लब ये मेंशन करते हुए वानी और इनोसेंट बच्चा भी बिल्कुल हमारे साथ बने हुए हैं। शुपियन जीतेगी, ये JK11 शुपियन के समर्थक इनोसेंट बच्चा, हालांकि नाम तो इनोसेंट बच्चा, लेकिन काम काफ़ी तगड़े, और बिल्कुल अच्छी बात, अच्छे संगीत। अगर आप टीम के चाहने वाले हो तो वो फ़ैन होने की हक अदायगी आपको निभानी होगी, वो अपने टीम के समर्थक में आना होगा। सिरा लिया, क्या कमाल का कैच, लाजवाब कैच वहाँ पे विकेटों के पीछे, और ऐसा लगा कि कोई परिंदा बिल्कुल हवा में उड़ रहा है। ये जबलीपुरा का मैदान नहीं, ये कोई बिल्कुल मानो वो रनवे प्रकार का नज़र आया, जहाँ पे वो प्लेन हवा में उड़ता हुआ, और एक हाथ से वो इश्तियाक रसूल की गेंद पे शोएब थोपा का कैच, और एक बार फिर थोपा वापस जाएंगे। पिछले मुकाबले में भी बिल्कुल थोपा ने
वो ज़्यादा कुछ योगदान दिया नहीं, और आज भी शायद वो स्कोर जहन में 187 जहन में, लेकिन वो क्या खूब कहा है हमारे एनालिस्ट्स ने कि वो बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए बिल्कुल आपको संयम से काम ज़रूर लेना होता है, और आसान चीज़ें रहती नहीं लिए किसी भी बल्लेबाज के लिए। वो शुरुआत में ही आए, वो शुरुआत से ही वो बल्ला चलाए। पहले गेंदबाजी को समझना ज़रूर होता है, वो पिच को समझना ज़रूर होता है, परिस्थिति को देखना ज़रूर होता है, उसके बाद थोड़ा समय लेना होता है। जैसे उमैस सिद्धू आज एक जीती जागती मिसाल, बिल्कुल वो जीती जाती मिसाल अगर मैं बात करूँ, आज उमैस सिद्धू शुरुआत में समय लिया, शुरुआत में बिल्कुल वो काफ़ी संघर्ष करे, लेकिन उसके बाद जब लह में आए तो उमैस के नारे आज वो मैदान उन नारों से गूंजता हुआ आपको सुनाई दिया। इस ग्राउंड के प्रॉपर लोकेशन बोलो राजू राजा जो है बताते हुए। जी हाँ राजा भाई, और रनवे तो आपको पता ही होगा रनवे कहाँ पे है। अगर जबलीपुरा रनवे जो आपको मालूम करना है तो बिल्कुल उसके पास में ये मैदान आएगा, या जबलीपुरा फ्रूट मंडी आपको मालूम करना है तो आपको बिल्कुल कोई भी रास्ता दिखा सकता है। जबलीपुरा बिजबियारा तो बिल्कुल आप आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हो। इनोसेंट भंचा और वो भी लगातार मेंशन करते हुए, और परे बाबर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उसके साथ साथ सोहेल अहमद एंगर के साथ वो भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि एंगर साहब तो पटन से फिलहाल ये आंखों देखा हाल सुन रहे हैं और साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं जेके क्रूजोन की इस लाइव नशरियात को। खानमोल साहब जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, लीजिए खानमोल भी बिल्कुल यहाँ पे आए हैं और वो भी अपना योगदान देते हैं। उमर गुल नए बल्लेबाज, और उमर गुल ये क्षमता है इस बल्लेबाज के पास, वो काबिलियत इस बल्लेबाज के पास, ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति कुछ अलग है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको आज वो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके वो बल्लेबाजी करनी होगी। मुजिगर मेरा सलाम बोलो, वालेकुम सलाम। मोमिन यासीन ओ पहली गेंद पे छकाया, ये तो ऑलमोस्ट वो घंटी बजाने वाला काम ये गेंद कर रही थी। भाग्यशाली बल्लेबाज। हमको भी अपना ब्रांड है तो बिल्कुल बधाई आपको अपने ब्रांड के लिए माय डियर ब्रदर। इंशाल्लाह दुआ यही कि आप जहाँ भी रहो आबाद रहो और अपने नेक इरादों में कामयाब रहो। सुल्तान वरीज बारामुल्ला के लिए बिल्कुल हमारे हसन साहब मेंशन करते हुए, ऊपर तो गई है 1 2 3 4 5 खिलाड़ी गेंद के नीचे, अंत में पकड़ेगा कौन? और लीजिए यहाँ पे आकिब मीर सबसे सेफेस्ट हैंड। अगर मैं इस टीम की बात करूँ तो वो नीचे आए, वो जोर से चिल्ला रहे थे छोड़िए ये मेरा कैच है, छोड़िए मैं इस प्रकार के कैच लेना जानता हूँ। और बिल्कुल खिलाड़ी देखते रहे, आकिब मीर को कैच छोड़ा और आसानी से कैच मुकम्मल किया। और यहाँ से कहानी तू चल में आया, तू चल में आया, और यही यहाँ पे नज़र आता हुआ जबलीपुरा के इस मैदान से पहले क्वार्टर मुकाबले में जहाँ पे JK11 शुपियन 187 का पीछा कर रही है। हालांकि हिलाल कलर पहले बल्लेबाज वापस गए, आसिफ रसूल का वो शिकार बने, और उसके बाद इश्तियाक रसूल, क्या बेहतरीन कैच वो विकेट कीपर ने मुकम्मल किया था, सोहेब थोपा को चलता किया था। लेकिन अभी तो बल्लेबाज उमर गुल आए थे और वापस वो शून्य बनाकर काफ़ी ज़्यादा समर्थक यहाँ पे साए में मुकाबले को एंजॉय कर रहे, और कहीं ना कहीं वो चेहरे कुछ अलग ही कहानी बयान करते हुए। बिल्कुल एज ए क्रिकेट लवर जब आप आते हो किसी भी मुकाबले में एंजॉय करने के लिए तो कहीं ना कहीं आप एक कड़ी टक्कर चाहते हो, मुकाबला बराबरी का चाहते हो। लेकिन यहाँ से शुरुआत की 3 ओवर्स में लगा था कि शायद हिलाल कलर और अकील मीर वो सूझबूझ भरी पारी खेलेंगे और वही शुरुआत देंगे जो JK11 शुपियन को दरकार। लेकिन उसके बाद वो इरादे और रसूल स्कैर आज बिल्कुल रॉयल क्रिकेट क्लब के पास, पहले आसिफ रसूल ने चलता किया हिलाल कलर को, उसके बाद इश्तियाक रसूल। आज बल्लेबाजी में वो करीबन देखा जाए तो 20-22 रन बनाए थे, लेकिन वो गेंदबाजी में ये भाई साहब तो बिल्कुल विकेट पे विकेट चटकाए जा रहे हैं। 1.5 ओवर की गेंदबाजी, 15 केवल खर्चे है, और साथ साथ वो 2 विकेट्स। और एक बार फिर वो अच्छी गेंद, और इस बार गेंद को रक्षा में तौर से खेला है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, नासिर कुमार ही विकेटों के पीछे आज विकेट कीपिंग फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो बिल्कुल जब बैक साइड में नासिर कुमार का देख रहा था तो बिल्कुल मुझे नासिर कुमार लगे नहीं, लेकिन आप जाके माशाअल्लाह वो जो चेहरा है आपके स्क्रीन के सामने, बिल्कुल नासिर कुमार, वो चलने का अंदाज़ अलग ही रहता है इस खिलाड़ी का। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप चाहे इंटरनेशनल मुकाबला खेलो, चाहे आप कोई बड़ी लीग खेलो, लेकिन ये खिलाड़ी का चलने का बिल्कुल व्यवहार जो है इसी प्रकार का रहेगा। और वो गैर जिम्मेदाराना बिल्कुल अगर देखा जाए तो सुल्तान काकबील हो, काका आपका सबसे पहले स्वागत। सुल्तान काक भी यही दर्शाते हुए कि वो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक लगातार आज बल्लेबाजी में खेले हुए, और ऐसा बिल्कुल प्रतीत आया जिस तरह से आदिल ऋषि आउट हुए थे तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से यहाँ पे
वो उमर गुल वापस आते हुए, हालांकि आदिल ऋषि को पीछे विकेट कीपर ने बिल्कुल कैच किया था, लेकिन वो कवर्स पे आके मीर ने उमर गुल का कैच मुकम्मल किया और रसूल अपने कोटे का तीसरा। ये कहानी यहाँ पे गेंदबाजी की, ओह ये धीमी गति की गेंद, हालांकि अकेले इंतज़ार कर रहे थे कि शायद जहाँ पे गेंद टिपक आई है उस वहाँ पे गेंद पड़ने के बाद तेज़ आएगी, लेकिन गेंद तेज़ आई नहीं और पड़ने के बाद वो बिल्कुल रुक के आई। अंत में गेंद को रोकने में कामयाब। अकील है तो मुमकिन है, आमिर अकील को आज वो बड़ी पारी खेलनी होगी अपने टीम के लिए। इस बार लीजिए घुटना टेका, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात, बिलाल गासी पहुँच रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन अंदाज, रास नहीं आया बिलाल गासी को। बिल्कुल ये आसान सा कैच था, आप आराम से पकड़ सकते थे, लेकिन वो शायद ऑस्ट्रेलियन अंदाज में वो चाहत बिलाल गासी की कैच करने की, लेकिन वो छोड़िए, कैच ड्रॉप भी हुआ है और उसके बाद गेंद रोप के बाहर भी गई है। और आसिफ रसूल, हाँ वो चेहरा देखने लायक। और अब तो कहीं ना कहीं शाम के समय चर्चाओं में रहेंगे बिलाल गासी, जब वो मिलाप होगा मैच के बाद आसिफ रसूल और बिलाल गासी का। ये आसान सा कैच ऑस्ट्रेलियन अंदाज में पकड़ने के लिए गए हैं तो खामियाजा भी भुगतना होगा आपको। वो ऑस्ट्रेलियन अंदाज में पकड़ने के लिए कैच को वो प्रैक्टिस लगती है भाई साहब। इस बार हवा में गेंद है, आमिर अजीज नीचे है। पहली बार तो बिल्कुल आपको मौका दिया गया था, लेकिन इस बार आमिर अजीज, बिलाल गासी नहीं है, और बिल्कुल गेंद के नीचे आए और आसान से कैच मुकम्मल किया। पहला कैच ड्रॉप अकील मीर का और उसी दिशा में दोबारा से खेलने की कोशिश, और अनुभव आसिफ रसूल का शॉर्ट पॉइंट लेग, और उसके साथ साथ वो मिड विकेट पे खिलाड़ी, दो खिलाड़ी वहाँ पे रखे थे और अकील को भी चलता किया। यानी कहानी शुरू होने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए। JK11 के समर्थक हताश निराश होंगे जिस प्रकार से ये प्रदर्शन। और मोहम्मद शाहिद, वो पापा और पूपू की आवाज़ें, हालांकि यहाँ पे वो आवाज़ें बजाना मना है। अगर भाई साहब गलती से वो आवाज़ किसी जगह गूंजी तो वो आवाज़ पता नहीं कहाँ से गूंजेगी उस व्यक्ति की, क्योंकि यहाँ पे वो जो हमारे यूँ कहा जाए वो जो कवर का एरिया रहता है या डीप पॉइंट से लेकर मानो वो एरिया जो है दिखाना मना है। ये बात तो बिल्कुल जो जबलीपुरा आए हैं वो बखूबी जानते हैं। काफ़ी संघर्ष हमें करना पड़ रहा है यहाँ पे मुकाबला खिलाने के लिए अपनी सरजमीन पे ही। बिल्कुल जब आपको इस प्रकार के संघर्ष करने पड़े अपने ग्राउंड में जाने के लिए, अपने ग्राउंड में मुकाबले कराने के लिए, तो बिल्कुल बाकी का काम आप तो आप खुद जानते ही होंगे। शेख तजम्मुल, वालेकुम सलाम, इमू भाई को वो मेंशन कर रहे हैं, और सुल्तान काका अनदर फुल स्ट्रोक। जी हाँ बिल्कुल, सुल्तान काका नाराज़ है, और सुल्तान काका के साथ साथ न जाने वो रजब काका भी नाराज़ होंगे या JK11 के और भी काका फ़ैन होंगे तो वो नाराज़ होंगे। लेकिन यहाँ पे जी हाँ बिल्कुल सही दर्शा रहे सुल्तान काका, क्योंकि उसी प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है भाई साहब। तू चल में आया, तू चल में आया, और वही कहानी यहाँ पे और रिपीट करते हुए आज JK11 शौकीन। 187 का पीछा इस तरह से किया नहीं जाता है। यहाँ पे आपको समय लेना होता है विकेट पे, लेकिन अब यावर बिलाल वो व्यक्ति, और अगर मेरा ये मानना है कि अगर टीम जो अभी वो सुपर 8 में आई है तो शायद इस खिलाड़ी की बदौलत। वो क्या कमाल की बल्लेबाजी खेली थी यावर बिलाल ने। अभी बार स्पोर्ट्स का हिस्सा अगर मैं BPL की बात करूँ तो एक ज़माने पे, लेकिन आप जाने वाले बात रही किस प्रकार की अब वो बल्लेबाजी आज करेंगे। यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। ये मेरा नहीं, ये सुल्तान काका का मानना है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि बिल्कुल यहाँ पे सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी आपको। वो 187 बिल्कुल वो 1-2 ओवर में चेज़ किए नहीं जाते हैं, उसके लिए पूरे 20 ओवर खेलने ज़रूरी है। और 20 ओवर खेलने के साथ साथ आपको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बल्लेबाजी उस प्रकार से करनी होती है कि कब बड़े स्ट्रोक की दरकार है, कब बड़ा स्ट्रोक चाहिए, और कब वो
डिफाइव अंदाज अप्रोच करना है, कुछ इस प्रकार से बिल्कुल डिफाइव अंदाज अप्रोच करते हुए, इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ से थोड़ा हम आवाज़ खामोश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हवा में गेंद लेकिन खिलाड़ी से आगे गिरेगी। इस बार कोई नुकसान नहीं। अगर मैं जी11 शूपियन की बात करूँ तो मैं जिक्र कर रहा था कि अजान हो रही है, तो हम अपनी आवाज़ थोड़ी खामोश रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो ही अजान मुकम्मल होगी तो डेफिनेटली दोबारा से हम अपनी आवाज़ जो है, बिल्कुल खट्टी लगे या मीठी लगे, तो आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ना बांग ना पड़े मैंने मैं बांग भी चुपे शांति करें जरूर। अजान भी मुकम्मल हो चुकी है और हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुए हैं। तलहा माशूक का ये माना है आदिल कास्ट्रो गोवा आउट। तो आदिल कास्ट्रो बिल्कुल कल आउट हुए थे, क्योंकि वो ARCC के साथ इस श्रृंखला में भाग लिए थे और ARCC का इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है। और आज अगर देखा जाए तो मोहम्मद अशरफ चौपान भी, मैच कहाँ पर है, मैच जबलीपुरा में है। जबलीपुरा बिजबेहरा जबलीपुरा के इस खूबसूरत मैदान में गासी और जो कैच छोड़ा था और गेंदबाजी के लिए याद किया, और अच्छी गेंद यहाँ पे, तेज़ तरीन गेंद, और खुद दौड़ते आए बिल्कुल गेंद को उठाने के लिए। खैर सिंगल तो मिलेगा नहीं। मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी JK11 शूपियन के बल्लेबाज करती और यावर बिलाल उस प्रकार के बल्लेबाज है, तो यहाँ से अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी। अगर मैं यावर बिलाल की बात करूँ, वो तीसरे मुकाबले में जब JK11 शूपियन भिड़ी थी तो तीसरे मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। गासी तैयार, इस बार पैड लाइन पे गेंदबाजी, यकीनन वो वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से।
नाइस फ्रॉम यू टू रेस्पेक्ट अजान। तो बिल्कुल सुल्तान काक का ये मानना है, तो उमूमन बिल्कुल जब भी अजान गूंजती है तो हम अपनी आवाज़ जो है खामोश रखते हैं। और मैं इसके आज क्या कहने, माशाल्लाह आज तो बिल्कुल वो टेक्निकली साउंड पहले नज़र आए, लेकिन उसके बाद वो ताकत जिसके लिए जाने जाते थे उसके बाद वो ताकत साफ नज़र आई। मसल पावर हुमैस सितू को कहा जाता है, पावर हाउस। किसी भी टीम के साथ वो जाए तो वो पावर हाउस का लक़ब जो है उसको दिया जाता है। और आज उसी की यहाँ पे मिसाल देते हुए, लेकिन सीधे भले से गेंदबाज के सर के ऊपर से बेहतरीन टाइम की आवाज़ से स्ट्रोक, रन भले ही 2 मिले लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ ये स्ट्रोक। सुल्तान है वहाँ पे बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फैज़ान का मानना है, फैज़ू भाई 1 तारीख को सुल्तान वर्सेस बारामूला का मुकाबला रहेगा, क्वार्टर का मुकाबला। जी हाँ, याद रखिएगा, क्वार्टर फाइनल सेकंड सुल्तान वर्सेस बारामूला वर्सेस 6 स्टार बड़गाम। आदिल गुलडान क्रिकेट के महाडान और दूसरे वसीम कास्ट्रो। बिलाल गासी कहाँ के है, तो बिल्कुल खनबल से इस खिलाड़ी का ताल्लुक़। जी हाँ, खनबल पे जो मेन पुल है तो बिल्कुल उसके जब आप यहाँ से जाओगे, यानी आप जब आप श्रीनगर से बिल्कुल ट्रैवल करोगे खनबल की ओर, तो बाएं जानिब आपको मिलेगा। जब आप वहाँ से आओगे तो वो दाएं जानिब बिलाल गासी आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। फ़िलहाल फील्डिंग की अगर बात की जाए तो डीप थर्ड मैन जैक लोन की सूरत में, और उसके साथ साथ वो डीप पॉइंट रखा है बिलाल गासी के लिए। ये 2 खिलाड़ी 30 गज रेखा के बाहर ऑफ साइड की अगर बात की जाए तो ऑन साइड में बिल्कुल 1 2 3, यानी वो वाइड श्लांगान इस बार ड्राइव किया है, गैप में गई है आदिल ऋषि गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे गेंद को? ओह, स्लाइड की वहाँ पे आदिल ऋषि ने। और ये फ़ायदा है बिल्कुल यहाँ पे खेलने का, क्योंकि फील्डर बिल्कुल वो कोई टेंशन रहता नहीं है कि जितनी मर्जी आप ड्राइव लगाओ तो कोई नुकसान आपको नज़र नहीं आएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे वो ड्राइव लगाते हुए, हालांकि 2 रन यहाँ पे भी मिले हैं बल्लेबाज को। फैज़ान मुख्तार युवा बल्लेबाज, युवा पीढ़ी अगर मैं बात करूँ जेके लेवन शुपियन की, लेकिन इस बार उछाल लेती हुई गेंद रक्षा में तौर से गेंद के लाइन के पीछे आए। जाहिद शेख, थैंक यू फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। हमारा तो काम ही है, जब मौका मिलता है तो बिल्कुल हम हर किसी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभार मौका भी नहीं मिलता है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें समझने की ज़रूर कोशिश करनी होती है। हालांकि आज तो बिल्कुल दिल खोल के आपके कमेंट हम पढ़ रहे हैं। अक्सर बेशतर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा था कि आप कमेंट्स का उत्तर नहीं दे रहे हो, लेकिन आज बिल्कुल आज दिल खोल के कमेंट्स आप लोगों के पढ़े गए। और उसमें से अगर किसी भाई का कमेंट आज छोटा है तो आई एम सॉरी, एडवांस में बोलना चाहूँगा आप लोगों को। इश्तियाक रसूल कहाँ पे रहते हैं, तो बिल्कुल मटन से उस खिलाड़ी का ताल्लुक़। फैज़ान फ्राम करीमाबाद पुलवामा, राथर आकिब मेंशन करते हुए, और हमराज मुगल वालेकुम सलाम, हमराज आपको करना चाहेंगे। और हमराज हो तो हमराज बन के रहेगा, जेके करजोन के हमेशा से साथ देने की कोशिश कीजिएगा। होप आउटफिट का मैच कब है? जी हाँ, 1 तारीख को दिन का वो दूसरा मुकाबला रहेगा जहाँ पे होप मिलेगी यूनाइटेड इम्पोर्ट श्रीनगर के साथ, वो टीम जिन्होंने वो BPL 2024 अपने नाम किया था। जी हाँ, साहिल शफी की क़ियादत में वो टीम आती है, और उस टीम की कहीं ना कहीं वो देखभाल जो है खालिद भट्ट भी बिल्कुल करने में पीछे रहते नहीं है। तो यानी यूनाइटेड इम्पोर्ट्स बनाम होप आउटफिट वो 1 तारीख दिन का वो दूसरा मुकाबला रहेगा, और 1 तारीख को ही पहला मुकाबला सुल्तान बनाम 6 स्टार बड़गाम, और उसके बाद 3 तारीख जी हाँ मुराद, वो मुरादी लेकर आएगा जबलीपुरा में दोबारा से वो सेमीफाइनल में जाने की, लेकिन सामने वो पाएगा सोपोस टेलेंस को। यपर 7.1 ओवर की गेंदबाजी। और अगर देखा जाए तो आमिर अजीज़ को अब याद किया जाए कमेंट्री एंड से वो गेंदबाजी करने के लिए, और जाहिद शेख हाकिमीर कहाँ के, तो ऑलमोस्ट बिजबियारा का हाकिमीर है। बिजबियारा जबलीपुरा बिल्कुल हेड टू हेड आपको मिलेंगे। बिजबियारा जबलीपुरा और जहाँ पे मैं रहता हूँ पाजलपुरा, बिल्कुल यानी एक कहानी के 2 हिस्से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कहानी के 3 हिस्से हैं, जहाँ पे पाजलपुरा, बिजबियारा और जबलीपुरा आपको नज़र आएंगे। सर व्हाट अबाउट फैज़ान बैटिंग? अगर मैं फैज़ान मुख्तार की बात करूँ तो बिल्कुल अभी आपके पास वो, हालांकि एज अ क्रिकेटर और एज अ युवा बल्लेबाज ये समय जो है बार बार आपको मिलता नहीं है। आज एक सुनहरा मौका है अपने आप को वो सच साबित करने का, क्योंकि इससे बेहतर मुकाबला बिल्कुल आपको शायद मिलेगा नहीं। वो कब वो दूसरा इस प्रकार का मुकाबला मिले, लेकिन आपकी टीम संघर्ष कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको आगे खड़ा होना होगा। लीजिए वो कदम चलाने ज़रूरी है, वो किसी
बेहतरीन इंसान ने क्या खूब कहावत कही है कि आपका बल्ला चलाने के लिए भाई साहब आपके कदम चलने ज़रूरी है। वो फुटवर्क का इस्तेमाल यहाँ पे लीजिए, ये अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे बिल्कुल वो बाड़ी को ऊपर लाए, यहाँ पे सर को नीचे झुकाते हुए और नीचे रखने का प्रयास आमिर अजीज़ के विरुद्ध। और स्लिप जो है तायनात आसिफ रसूल की सूरत में, यानी गेंद पड़ने के बाद बाहर निकालने की कोशिश आमिर अजीज़ लगातार करेंगे। जी हाँ, कुछ इस तरह से वो स्वीप करने की कोशिश, वो अधूरे मन से। और कोई भी काम अगर आप करने के लिए जाओ तो वो पूरे मन के साथ जाओ, बिल्कुल हाना के चक्कर में कभी कभार आप सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है और टीम के लिए भी ऑलमोस्ट वो हानिकारक साबित हो सकता है। और एक बार फिर वो सिंगल से जूझ रहे हैं, यहाँ पे लगातार परेशान कर रहे हैं आमिर अजीज़। ये तो बिल्कुल बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी, अगर आमिर अजीज़ की मैं बात करूँ, इस खिलाड़ी के पास अनुभव काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगा। इम्तियाज़ शाह, इमो भाई आप कहाँ रहते हो? तो इम्तियाज़ शाह बताता चलो आपको, पाजलपुरा, बिजबिहारा और जबलीपुरा। बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिक्के के तीन पहलू है, जहाँ पे पाजलपुरा आता है, बिजबिहारा आता है और जबलीपुरा आता है। फिलहाल इस बार ऑन साइड में हल्का सा टैब और सिंगल मिलेगा ज़रूर यहाँ पे। अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ से ट्रैक जो है वो फैज़ान मुख्तार के पास रहने वाली है। लव यू ब्रो, नाइस कमेंट्री। खान इमरान, शुक्रिया डियर करना चाहेंगे आपका भी। और इमाद वसीम, क्या प्रॉब्लम है कुछ मेंशन करते हुए यहाँ पे, नाइस बॉलिंग आमिर अजीज़। जी हाँ, बिल्कुल इस बात में दोहरा नहीं, अच्छी गेंदबाजी और उमूमन करने के कायल रहते हैं, लेकिन आज भी शुरुआत कुछ उसी प्रकार की। एक ओवर मात्र 2 सिंगल्स, और मैं जिक्र कर रहा था फैज़ान मुख्तार, आपके पास एक सुनहरा मौका है। और साथ साथ यावर बिलाल तो खैर वो थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद वो छाटे हुए और 7वें घेर में बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। और ये दिलचस्प बैटर रहेगा आकिब मीर बनाम यावर बिलाल, लिख लीजिएगा। इस ओवर में काफ़ी कुछ घटने वाला है, ये बिल्कुल रिटन माई वर्ड्स, वो कलम निकालिए और ये चीज़ें याद रखिए, ये चीज़ें जो है दर्ज कीजिएगा कि काफ़ी कुछ घटेगा आकिब मीर बनाम यावर बिलाल। फिलहाल फैज़ान मुख्तार से ट्रैक पे है, फॉलो थ्रू में पहले गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस बार गेंद को खेला है, शायद काश तो आप पे ज़रूर आएंगे, लेकिन सिंगल मिलेगा यहाँ पे। शायद काश तो अस्सलाम वालेकुम इमो भाई, मैंने आपको क्या किया, आप मेरे कमेंट। तो ये तो बिल्कुल ये इल्ज़ाम तो इमो भाई के सर उमूमन रहता है। खैर शायद भाई एक और इल्ज़ाम आपका है, वो भी अपने सर लेंगे ज़रूर। सॉरी शायद, एंजॉय कीजिएगा मुकाबले को, इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कभी कभार निगाह जो है फ़ोन पे रहती है, कभी कभार वो निगाह जो है बीच मैदान की ओर रखनी पड़ती है। हालांकि आकिब मीर और यावर बिलाल, ये लीजिए पहली गेंद और लाइए गेंद को बाहर से। खिलाड़ी तो वहाँ पे आदिल रशीद तैनात है, लेकिन वो देखते रह गए। ये इमू भाई का अनुभव यहाँ पे काम में आता हुआ, काफ़ी कुछ घटने वाला है। रिटन माई वर्ड्स से पहले बोला था मैंने, जब आकिब मीर के हाथ में मैंने गेंद देखी। भाई साहब यावर बिलाल और आकिब मीर, ये बैटल देखने लायक है। और फिलहाल वो बैटल की शुरुआत यावर बिलाल के नाम, पुलाड़ इसको कहा जाता है। हालांकि पुलाड़ तो उमूमन दाया से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो वैली का अलग ही नज़ारा होता है। एक बार फिर स्ट्रोक कड़क, लेकिन वो प्लेसमेंट इस बार मिला नहीं। वो पीछे खिलाड़ी तैनात, वो दूसरे की मांग, लीजिए वो 2 मुकम्मल होते हुए। पहली गेंद पे सिंगल, उसके बाद छक्का और उसके बाद वो 2 रन। दैट नॉक इजाज़ सुल्लू वर्सेस आमिर अजीज़। या बिल्कुल वो इजाज़ सुल्लू की वो पारी जो याद रखी जाएगी एक बार फिर। हालांकि इस बार करेक्ट उस प्रकार से हुआ नहीं, एक बार फिर उसी दिशा में लांगाप के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के टो पे लगी है। शायद यहाँ पे चतुर चालाक आकिब मीर वो गेंद की गति को शायद कम किए थे। जाहिद शेख, ब्यूटीफुल कमेंट्री, ब्यूटीफुल एंड बिल्कुल लश ग्रीन आउटफील्ड। तारीफ़ करते हुए मैदान की, तारीफ़ करते हुए इमू भाई की, और इमू भाई को तारीफ़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बड़ापन आपका। हालांकि अभी तो हम लगातार वो कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल एंजॉय हो। जब भी हम लाइव आने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो भी श्रोता, चाहे सोपोर से हो, चाहे बारामूला से हो, बांडीपोरा से हो, अनंतनाग से हो, खैर या वैली के बाहर जम्मू से हो, दिल्ली से हो, या हमारे भाई कुछ सऊदी अरबिया से भी बिल्कुल मुकाबले को एंजॉय करते हैं, या इटली से हमारे कुछ दोस्त, या यूँ कहा जाए तो बिल्कुल कतर से हमारे कुछ चंद दोस्त वो मुकाबले को एंजॉय करते हैं। और हमारा अमूमन यही सोच रहती है कि आप लोग एंजॉय हो, एंटरटेन हो। और ये जो क्रिकेट का सफ़र है बिल्कुल वो हंसी हंसी खुशी खुशी आप लोगों का गुजरे, और आपके साथ साथ हमारा भी गुजरे। आमिर अजीज़ भाई आज के ये आवर सामने रहेंगे। इस बार वो जगह बना कर गेंद को खेला है काली दिशा में, उस और खिलाड़ी तो मौजूद है ही नहीं, और गेंद रोब के बाहर 4 रन के लिए। वो स्कोर में ज़रूर चेक करना चाहूँगा। इस चौके के बाद देखा जाए तो स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 57
It's 57 for the loss of 4. जी हाँ, बिल्कुल खटाना सर, सलीम खटाना सर, मेरा नाम जो है मोहम्मद इमरान है और लोग जो है प्यार से इमू भाई बिल्कुल पुकारते हैं। इमू भाई जो है लक़ब में दे रहे हैं बिल्कुल लोग। और एक बार फिर लीजिए, इस बार हवाई यात्रा के लिए खिलाड़ी डीप स्केल पे तैनात, लेकिन इस बार भी वो मात्र दर्शक बन के रह जाएंगे और इस बार भी गेंद रोप के बाहर। यहाँ पर पुलाड़ है तो मुमकिन है, ये वो बल्लेबाज है जब एक समय पे JK11 शुपियन 70 पे 8 खिलाड़ी थे और ये वो बल्लेबाज जिन्होंने 70 से खींच के वो 160 तक पहुँचाया था। आज उसी प्रकार के नज़ारे कराते हुए 13 गेंदों पे 23 रन आमिर अजीज़ के विरुद्ध वो रूम बनाया, जगह बनाई और डीप स्केल के ऊपर छक्का अर्जित किया। इमो भाई आई थिंक बिग फैन आसिफ रसूल, हालांकि आसिफ रसूल तो भाई है, बड़े भाई है और ये जो बिल्कुल लीग में इतना बिल्कुल योगदान आप इमो भाई का देख रहे हो बिल्कुल केवल आसिफ रसूल के लिए है, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट उस भाई से मिला है और जब उस भाई को अब आपके सपोर्ट की दरकार है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप तो फिर मुंह मोड़ कर पीछे नहीं जा सकते हो। ये मेरी सोच है, क्योंकि आज सपोर्ट की दरकार थी इस श्रृंखला को। हालांकि पहली मरतबा जबलीपुरा में ये लीग ओपन लीग जो है निकाली गई थी और उसमें योगदान चाहिए था इमो भाई का और बिल्कुल मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि इस लीग में जितना भी बिल्कुल मेरे से हो सके वो मैं करने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद यही कि जितने भी टीम्स ने यहाँ पे भाग लिया है और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने इस चीज़ को बिल्कुल जहन में रखते हुए और टीम्स के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, किस तरह से टीम्स की सुनी जाती है और मुझे उम्मीद पूरी तरह से ये है कि जितनी भी टीम्स अब तक भाग लिया इस श्रृंखला में तो अब तक हमने किसी टीम को निराशा नहीं किया, किसी टीम के साथ वो बदसलूकी की नहीं है और ये बात हमने जहन में रखी है, क्योंकि रेस्पेक्ट देना हम जानते हैं, भले ही वहाँ से रेस्पेक्ट मिले या ना मिले लेकिन हम रेस्पेक्ट देना जानते हैं। लेकिन रेस्पेक्ट शब्द जो है यावर बिलाल के डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन यहाँ पे उमैस, क्या दिन घटा है इस खिलाड़ी का नीचे और कोई गलती नहीं उमैस ने, लगा था कि रोप के बाहर जाएगी लेकिन किसने सोचा था कि उमैस नीचे कॉम्बक्स में इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, बिल्कुल वो छलांग लगाई, कैच मुकम्मल किया, यावर बिलाल वापस। ये खिलाड़ी के ऊपर निगाह थी, ये खिलाड़ी के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहने वाला था ये मुकाबला और अब जाके वो यावर बिलाल भी वापस डगआउट में जाते हुए, यानी 5वें विकेट का पतंग होता हुआ आधी टीम डगआउट में वापस और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मंजिल अभी भी काफ़ी दूर। हालांकि मुश्किल ज़रूर नज़र आ रहा है लक्ष्य, लेकिन वो नामुमकिन शब्द जो है वो शायद ICC ने बैन किया है जब वो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात आती है। लेकिन यहाँ से अब सवाल कि कौन इस पारी को आगे बढ़ाएगा। जैद बिन तारिक नए बल्लेबाज, फैज़ान मुख्तार, 2 नए चेहरे JK11 के लिए, लेकिन आज सुनहरा मौका है आपके पास। 122 61 गेंदे 122 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, करीबन वो 12 की औसत से रन बनाने होंगे। और फिलहाल यहाँ पे ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में और ये नज़ारे आप देख सकते हो, ये नज़ारे आप बिल्कुल ड्रिंक्स लेते हुए वहाँ पे सारे खिलाड़ी। जी हाँ, सुल्तान काका अगर देखा जाए तो वो डगआउट में देखा जाए तो हताश निराश चेहरे, और वो चेहरे जो है बिल्कुल कुछ अलग ही कहानी बयान करते हुए। हालांकि बिल्कुल हार जीत होती रहती है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ हार से आप कितना सीखते हो और जितना सीखते हो क्या वो इम्प्रूवमेंट आपके अगले मुकाबले में नज़र आती है। अगर वो नज़र आती है तो फिर हार से भी आप सीख सकते हो। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं वो सपना रहता है हर किसी टीम का कि वो श्रृंखला में भाग लिया जाए, फिर सुपर 8 में दाखिला लिया जाए, उसके बाद वो नॉकआउट क्वालिफाई किया जाए सेमीज़ के लिए, फिर वो फाइनल्स के लिए। सलीम खटाना, इमू भाई सच था तेरी आवाज़ जो है, तेरी आवाज़ पर लिखा है एक गज़ल, अफसोस कि तेरी म्यार का अल्फाज ना मिल सके। नाइस कमेंट्री, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर करना चाहेंगे। हालांकि आपके कमेंट को बीच बाद में पढ़ने की विस्तार से कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो दूर से हमें बिल्कुल वो चीज़ें जो है कभी कभार वो छोटी नज़र आ रही है। जिस तरह से हमारे मुज़म्मिल भाई और रहानी गुजर रहे हैं, मुझे लगा था कि कोई बिल्कुल 6 साल का बच्चा गुजर रहा है। जब 5 पहुँचे तो तब लगा कि मुज़म्मिल और रहानी है, सुबहानपुरा से इन खिलाड़ियों का ताल्लुक़ है। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो हताश निराश यहाँ पे दर्शक होते हुए वापस अपने घरों को लौटते हुए। हालांकि 1 तारीख याद रखिएगा, अलार्म सेट करके रखिएगा, वहाँ से 1 तारीख पहला मुकाबला सुल्तान बनाम सिटी स्टार बडगाम और उसके बाद दिन का दूसरा मुकाबला जो रहने वाला होगा होप आउटफिट बनाम यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर। फिर 3 तारीख
जी हाँ, मुराद लेकर आएगा जबलीपुरा में, लेकिन सामने पाएगा सोपोर स्टैंड की वो सेना को, बाबा शाकिर भट्ट, बाबर मराजी की वो इन स्विंगिंग गेंदबाजी को फेस करना होगा। फिलहाल अभी ड्रिंक्स का समय है, तो हमारे भाई ड्रिंक्स शायद मांग रहे हैं, लीजिए आप भी एंजॉय कीजिएगा, ये पानी आपके लिए, क्योंकि अब ज़्यादा पानी तो लगेगा नहीं। बट जाहिद वाचिंग फ्रॉम चंडीगढ़। जाहिद भाई अपना ख्याल रखिएगा, सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़, और उसके बाद बिल्कुल उम्मीद यही कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस भाई की इस छोटी सी कोशिश को, आप एंजॉय कर रहे हो। जो बार बार हम आते हैं आपके लिए लाइव प्रसारण लेकर हम खड़े होते हैं, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल आप जहाँ भी हो अपने चहेते को देखो। स्वीट एंड क्लियर कमेंट्री, ब्यूटीफुल वॉइस जाहिद शेख, शुक्रिया डियर ये प्यार देने के लिए, प्रेज़ देने के लिए। और शायद काश हो इमू भाई मेरी टीम को सलाम बोलो मेरी तरफ से। बिल्कुल वालेकुम सलाम, आपकी टीम के जानिब से वीडियो अपलोड कर सकते हो क्या आमिर रज़ाक इमू भाई? तो बिल्कुल आमिर भाई, ये कौन सी वीडियो अपलोड करनी है? तो बिल्कुल सबसे ज़रूरी चीज़, हालांकि अभी थोड़ा मौका है, तो उमूमन मैं पोस्ट्स उस प्रकार के अपलोड करता हूं जो शायद जो कंटेंट अब तक फेसबुक पे किसी ने डाले ना हो, या तो मैं बिल्कुल अपना ही यूज़ करता हूं। अगर आपका वीडियो कुछ प्रकार का है जो रिलेटेड क्रिकेट का है तो बिल्कुल हम डाल सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ये होनी चाहिए कि आपका वीडियो इससे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ किया ना हो, उसके बाद हम डाल सकते हैं। क्योंकि अनऑरिजिनल हमारे फितरत में नहीं है, अनऑरिजिनल कंटेंट यूज़ करना हमारे फितरत में नहीं है। काफ़ी भाई जो है नाराज़ होते हैं, हालांकि ये समझाए तो कितना समझाए उनको कि भाई साहब ये जो अनऑरिजिनल कंटेंट है इससे फिर दिक्कत आती है, लेकिन फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। जाहिद अहमद वाचिंग फ्रॉम जम्मू, शुक्रिया डियर, आपका भी करना चाहेंगे। और राजा परवेज़ जम्मू, नासिर कुमार के फ़ैन जम्मू से शायद यहाँ पे मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। हाशिम कोईम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपका भी करना चाहेंगे। और आप जाके वो ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में हालांकि अभी भी नज़र आ रही है। और ये विजुअल्स देखिए, ये कहानी इस क्रिकेट की रहती है। इश्तियाक रसूल विद हिज क्यूट डॉटर, ये देखिए भाई साहब, वो अतिरिक्त फील्डर इश्तियाक रसूल ने साथ लाया है। ये रहता है जब आप नज़दीक में मैच खेलते हो तो कहीं ना कहीं वो फैमिली मेम्बर, और उमूमन बेटियाँ जो है बिल्कुल उनको काफ़ी प्यार देने की दरकार रहती है, और बच्चे जो है वो उमूमन जन्नत के फूल रहते हैं और उन फूलों को मुरझाया नहीं करते हैं। वेरी नाइस ग्राउंड। और ग्राउंड की अगर बात की जाए तो ये भाई साहब दिल खुश हो जाएगा आपका, और आप चाहोगे कि वो कमल साथ लेके आप यहाँ पे कम से कम 1-2 घंटे आराम करो, क्योंकि उसी प्रकार का ये ग्राउंड आपको नजर आएगा। If you want win most of matches, you have to respect and play accordingly. Control your जी हाँ बिल्कुल my dear brother। ये सुल्तान काका भी लगातार यहाँ पे, हालांकि एक्सपर्ट यहाँ पे लगातार अपनी सुझाव देते हुए, और जो सुझाव अब तक दिए है सुल्तान काका ने, एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। आपको सल्यूट करना चाहूँगा जेके क्रिजोन के मंच से। आपका छोटा या बड़ा भाई या वो बच्चा भी बोल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल ड्रिंक्स के बाद मुकाबला शुरू होता हुआ ये मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। उमूमन जेके क्रिजोन पे इस प्रकार के विजुअल्स आप को देखने को मिलते नहीं है। यहाँ पे उसूल ये रहता है कि आपने एक बार फिर वो फ्रेम सेट किया, उसके बाद आपका कैमरा जो है वो हिलेगा नहीं। लेकिन अभी हमारे पास वो सुनहरा मौका था कि कुछ विजुअल्स आप तक पहुंचाने के, लेकिन वो विजुअल्स उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंच गए होंगे और आपने एंजॉय किया होगा। और जबलीपुरा प्रीमियर लीग ये पहला एडिशन, और ये पहले एडिशन में काफ़ी दिक्कतें आई है। बिल्कुल यकीन मानो इमू भाई, जब से श्रृंखला शुरू हुई है तो बिल्कुल मैं आसिफ रसूल के साथ आज बात सुबह कर रहा था, इस गेम के बाद ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे। वो मज़ाया अंदाज में उमूमन हम बातचीत करते रहते हैं, चाहे बिलाल गासी हो, जलील हो, जैक हो, आकिब मीर हो, इश्तियाक रसूल हो, तो या उमैर सितो हो। बिल्कुल इन खिलाड़ियों के साथ काफ़ी कनेक्शंस रहते हैं, वो दोस्ताना माहौल, वो भाईचारा इन खिलाड़ियों के साथ रहता है। तो आपस में बिल्कुल इस फील्ड के बाद जब हमारी एक वो फ्रेंड सर्कल एक लाइफ शुरू होती है तो फिर हम मज़ा करते रहते हैं। मैं आसिफ भाई को ये दर्शा रहा था कि जब मैं यहाँ आया था वो दाढ़ी मेरी यहाँ पे सफ़ेद थी, लेकिन अभी कितने दिन हुए और दाढ़ी देखिए कहाँ से सफ़ेद हुई है। तो वो काफ़ी एंजॉय किए थे उस लाइन्स को। वन ऑफ द बेस्ट कॉमेंटेटर फ्रॉम इकबाल वैद। जी हाँ, मेरे एक ज़माने के सहवाग मुझे बुलाया करते थे, जब वो दौर था मैं एज आ ओपनर बल्लेबाजी करता था। फिर वो चलो यादें ताज़ा कराते हुए इकबाल बहुत शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। इसी बीच नासिर कुमार गेंद के नीचे लीजिए आकिब मीर के नाम ये सफलता। फैज़ान मुख्तार 19 गेंदों पे 10 रन का योगदान और वापस पवेलियन में।
मेरे क्लासमेट और काफ़ी समय से बिल्कुल काफ़ी कुछ यादें हैं इकबाल वद के साथ। हमारे बिजबेहरा से इस व्यक्ति का ताल्लुक़ आदिल सोनू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आदिल भाई, आपका करना चाहेंगे। आकिब मीर के नाम ये पहले सफलता। और सलीम खटाना लगातार प्यार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सैद बिन वाचिंग फ्रॉम जम्मू, सैद भाई आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे जी के क्रू जोन में अपनी अटेंडेंस देने के लिए। और आदिल सोनू के साथ साथ सईद इशफाक जैक को यहाँ पे मेंशन करते हुए, जैक लोन के लिए वो प्यार देते हुए वो हडल बनाती हुई टीम आपको नज़र आएगी। रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार, हालांकि आज शुरुआत में बिल्कुल वो अपने फैंस को ज़रूर निराशा किया था रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार ने। JK11 वो चूक कहाँ हुई है। और अगर मुझसे पूछा जाएगा वो जो मोहसिन CP का वो ओवर जहाँ पे 20 रन आए तो वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा तब्दील हुआ। मोहम्मद इकबाल वानी फ्राम ML हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहरा। तो ये ML हायर सेकेंडरी यानी जिस हायर सेकेंडरी से मैं पढ़ा हुआ हूँ, मुश्ताक साहब जो है बिल्कुल मुबारकबाद। उसको मैंने एडवांस में दी थी जब वो हाल ही हाल प्रिंसिपल बने थे, शायद हेड मास्टर बने थे वो। सॉरी, आप कहाँ ले जाते हो देंगे हिमू भाई। प्रिंस राहिल कुछ बताते हुए, प्रिंस भाई आपकी कमेंट काफ़ी ऊपर चली गई है। तो खैर मुकाबले के साथ साथ आपके उत्तर भी आज मौका मिला है तो क्यों ना आज बिल्कुल बातचीत हो जाए। कमेंट्री कम, आपके कमेंट्स थोड़े आप पढ़े जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जब वो कमेंट्स पढ़े जाते हैं तो विचार एक दूसरे के साथ समझ आते हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की मानसिकता और एक दूसरे की सोच, शायद वो कहा जाता है कि वो बोलने से ही बिल्कुल आपका हाव भाव जो है वो पता चलता है। आपकी कमेंट्री सुन के वो रेडियो वाली कमेंट्री इकबाल वैद जो है बिल्कुल जब भी मिलते हैं तो ये आवाज़ मुझे दर्शाते हैं। खैर शुक्रिया इकबाल इतना प्यार देने के लिए। और सलीम खटाना के साथ साथ नियाज़ अहमद भट्ट, हेलो ब्रो। वालेकुम सलाम नियाज़ भाई, आपका करना चाहेंगे। और असवानी आपको भी वालेकुम सलाम JK क्रू जोन के मंच से करना चाहेंगे। फ़िलहाल जबलीपुरा प्रीमियर लीग का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आपकी खिदमत में, ये रवा दवा ये तबसरा। फिलहाल इस बार क्या कनेक्शन उस प्रकार का है, आदिल ऋषि और लीजिए सीधे वो जोली में गेंद गई है, कोई गलती नहीं वहाँ पे। किंग ऋषि दौरा आसान सा कैच, पुअर सिलेक्शन ऑफ शॉट्स। सुल्तान का आँख लगातार नाराज़ होते हुए आरसीबी इंशाल्लाह विन, ये RJ अयान का मानना है। तो RCB जी हाँ बिल्कुल, वो रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार की बात की जाए या RCB की बात की जाए तो आपने मेरे फेवरेट टीम का जिक्र किया। RCB जो है IPL की अगर बात करें तो मेरी फेवरेट टीम है। और शायद इस साल मेरे ख्याल से वो मुरादें भी शायद RCB की पूरी होंगी। और बेस्ट विशेज़ RCB टीम के लिए। 186 8 के लड़ा के नुकसान पे 20 ओवर में ये स्कोर बनाया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई देखिए आप पूरी तरह से वन वे ट्रैफिक। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो रेलवे स्टेशन पे अब वो बंदोबस्त, शायद वो टिकट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये मोबाइल लव फ्रॉम पाजलपुरा लीजिए, हमारे पड़ोसी आ गए हैं। रेहान आपका स्वागत करना चाहेंगे। कंप्लीट लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, डेफिनेटली वो गेम अवेयरनेस काफ़ी कुछ लैक नज़र आई इस श्रृंखला की। अगर मैं बात करूँ वो बड़े बड़े टीम जो है वो हक्के बक्के रह गए अंत में। लेकिन आज अगर देखा जाए तो एक समय आया था आपके पास, आपने उस टीम को बिल्कुल वो बांध के रखा था। देखो मैं प्लेइंग 11 दोहराऊंगा, वो बल्लेबाजी आप खुद चेक कीजिएगा, मेरे से बेहतर आप जानते हो इन खिलाड़ियों को। इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, आदिल ऋषि, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रोब बशीर, उमैर सितू, जामिद लफ्टी, आकिब मीर, नासिर कुमार। और इस प्रकार की टीम को आपने एक समय पे परेशान करके रखा था। वन वे ट्रैफिक नज़र आ रहा था JK11 शुपियन का, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल आपसे चूक हुई, वहाँ पे आपने मौका दिया और फिर वो नतीजा आपके स्क्रीन के सामने। 187 बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा रन होते हैं। बिलीव मी, अब तक रन चेज यहाँ पे मुश्किल रही है किसी भी टीम के लिए, चाहे वो 150 का पीछा क्यों ना करना पड़े आपको, 140 का पीछा क्यों ना करना पड़े आपको। ये जबलीपुरा का एक इतिहास है, रन चेज यहाँ पे किसी भी टीम के लिए मुश्किल रहती है, कितने भी बड़े खिलाड़ी आप क्यों ना हो, लेकिन वो रन चेज आपके लिए मुश्किल रहती है। और अभी भी बिल्कुल वो मोहसिन CP का 20 रनों का वो ओवर, वहाँ पे मोमेंटम मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट, वहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ। और उसके बाद उमैस क्या लाजवाब पारी, प्रमुख दावेदार आज मैन ऑफ द मैच के इसमें दो राय तो नहीं है उमैस सिद्धू, हालांकि कैच शायद 2 भी लिए है और उसके साथ साथ पारी भी लाजवाब खेली है। और उमैस से उमूमन इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जाती है कि वो शुरुआत में इतना समय लेंगे और इतना संभल के खेलेंगे। उमैस से तो शायद वो उम्मीद उमैस से की नहीं जाती है, लेकिन आज अब बिल्कुल यहाँ पे पुख्ता सबूत दिया। शायद ये संगीत
2025 में जितने भी मुकाबले होंगे अपोजिट टीम्स के लिए, उमैस वो भाषा भी जानता है कि जहाँ पे वो संघर्ष किया जाता है। और लीजिए उमैस ही गेंद के नीचे, आहा बिलाल गासी कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलियन अंदाज में किस तरह से कैच पकड़ा जाता है, उमैस से आके सीखना। वो गासी ने वो कोशिश की थी, वो ड्रॉप हुआ था वहाँ पे कैच, लेकिन उमैस यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अंदाज में वो कैच मुकम्मल करते हुए। एक और विकेट का पतंग होता हुआ, एक और विकेट का पतंग। इन्हें कुल मिला के अब यहाँ से वन वे ट्रैफिक। राजा जो है 11 प्लेयर्स, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक के बाद एक। और वो 187 एक खिलाड़ी को डटना होता है, एक खिलाड़ी को रुकना होता है, बड़ी पारी एक खिलाड़ी को खेलना ज़रूर होता है। वानी सोहेल, आई लव पिशावर ज़ालमी बिकॉज किंग बाबर आजम। जी आकिब राशिद के बिल्कुल विचार, बिल्कुल डेफिनेटली कोई वो बंदिश नहीं है। देखो एज अ क्रिकेटर आप किसी भी क्रिकेटर को बिल्कुल प्यार कर सकते हो, कोई भी क्रिकेटर आपका फेवरेट खिलाड़ी हो सकता है। फिलहाल आमिर अजीज, और इस बार कनेक्शन किस प्रकार का है? उस प्रकार का है कि आदिल ऋषि के झोली में एक बार फिर गेंद और छक्के का इशारा करते हुए, हालांकि कैच तो मुकम्मल किया है। वो दिखाना मैं चाहूँगा, शायद वो भी खड़े वहाँ पे दे लिखे वो एडवर्टाइज बोर्ड को टच किया वहाँ पे आदिल ऋषि ने, और वो इशारा करते हुए कि ये 6 रन है। मैं ज़रूर चेक करना चाहूँ कि आदिल ऋषि ही वहाँ पे है, तो शायद बिलाल गासी है। ओ बिलाल गासी वहाँ पे तैनात थे। आज तो काफ़ी कुछ घटने वाला है बिलाल गासी के ऊपर। एक तो आपने आसिफ रसूल की गेंद पे कैच छोड़ा, वो भी आसान सा कैच, और अब जबकि आमिर अजीज़ को एक और विकेट मिलने वाली थी। हालांकि यहाँ पे वो आउट का इशारा भी आया है, छक्का है कि आउट है? वो आउट का इशारा आया, तो यानी भरपाई की है वहाँ पे, विकेट की भरपाई की है। जी हाँ बिलाल गासी, ऐसा लगा कि जो दोनों हाथ बाजू में किए थे, शायद मेरे साथ साथ मेरे कैमरामैन को भी लगा था कि वो छक्के का संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन शायद वो इशारा कर रहे थे कि मैंने सफाई से कैच पकड़ा। थैंक यू जैद भाई जबलीपुर में आने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके आपको मौका मिलेगा, यहाँ पे आइएगा और इंशाल्लाह बिल्कुल। हालांकि वो थोड़ा हाथ बटाने की कोशिश कीजिएगा कमेंट्री में। वो 1 तारीख को अगर मुकाबला आपका हो तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे दरवाजे खुले हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल मलिक जाहिद द वॉइस ऑफ अनंतनाग के बिल्कुल ऑफिशियल कमेंटेटर। और आज जबलीपुरा में बिल्कुल जबलीपुरा मैदान के नज़ारे, और जब वो ब्रेक के समय बात हो रही थी जाहिद भाई के साथ, तो कहना उनका यही था कि यार यहाँ तो मज़ा आ रहा है, जी चाहता है कि बिल्कुल वो कम्बल बिस्तरा साथ लेके यहाँ पे बैठूँ, लेकिन ये हमें पता है कि यहाँ मैदान में घुसने के लिए कितना संघर्ष हमें करना पड़ रहा है। और बिल्कुल करीबन 26 तारीख को जो हमने मुकाबला रखा था वो लीग मैचेस का, और 25 तारीख शाम को 5 बजे, बिल्कुल उससे पहले हमें इजाज़त नहीं थी ग्राउंड में आने की। और इम्तियाज़ भी बिल्कुल आ रहे थे, मंजूर भी आ रहे थे, और वो मुझे फ़ोन कर रहे थे, अम्मू क्या मैच होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे घुसने नहीं देते, हमें ये बोला जाता है, हमें ग्राउंड की सफाई करनी थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल सब कुछ सही ठीक होता। ओह ये कौन सी गेंद है भाई साहब, ये तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने वाली है। कैमरामैन ज़रा होशियार रहिएगा, आमिर अजीज़ से इस प्रकार की गेंदबाजी की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इस बार अंदर लाने की कोशिश और उसमें सफलता। 11 मिलियन लॉयल मोहम्मद रसूलुल्लाह मेंशन करते हुए यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बार लीजिए स्वीप किया गेंद को, सो कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, और गेंद सीमा पार 4 रन के लिए, यानी जैक को गेंद को लाना होगा। और जिस प्रकार से वो दौड़ रहे थे लगा था कि शायद दूसरे खिलाड़ी दौड़ेंगे, लेकिन वो दूसरे खिलाड़ी उससे पहले खुद ज़मीन पे गिर गए। यानी ये संकेत कि मैं जाऊँगा नहीं, आप जाइए गेंद को उठाने के लिए। शायद बिलाल गासी है, जी हाँ बिल्कुल। और जिन्हें मेरे ख्याल से रूह बशीर वहाँ पे तैनात है, और जैक के साथ कुछ बातचीत करते हुए। इस बार स्ट्रोक तो लिया था, पीछे खिलाड़ी तैनात, गेंद को रोकने में नाकाम, गेंद रोप के बाहर। शायद इशारे का इंतज़ार ज़रूर किया जाएगा, शायद गेंद को रोकने में कामयाब वहाँ पे। आकिब रशीद, 11 मिलियनज़, तौफीक नज़ीर, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वानी सजाद भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। सेमीफाइनल कब है? फ़िलहाल क्वार्टर तो ख़त्म करने दो, उसके बाद सेमीफाइनल। भाई साहब वो जो बिज़ी शेड्यूल टीम्स का, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आरसीबी की टीम आपके सामने वो लिस्ट रखती है कि इमू भाई ये लो लिस्ट, और उसके बाद
मेरा मुकाबला इस दिन है, मेरा मुकाबला इस दिन है, मेरा मुकाबला इस दिन है। और अगर उस लिस्ट को बिल्कुल चेक किया जाए तो उस चक्कर में बिल्कुल इमू भाई की आधी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन जबलीपुरा प्रीमियर लीग जो है मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ से अब जुगाड़ करना पड़ता है, और टीम्स के लिए बिल्कुल आगे जाके ये नसीहत मैं करना चाहूँगा छोटे भाई की तरह कि भाई साहब, जब भी आप किसी लीग में पार्टिसिपेट करो तो उस लीग के ऑर्गेनाइजर के साथ पहले ही बातचीत करके रखो कि भाई साहब इस प्रकार से मुकाबले होने चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन मुकाबला खेलोगे फिर अगले 10 दिन आपके मुकाबले जो है। और हद तो इस प्रकार की है कि जब कोई ये दर्शाता है कि भाई साहब आज मुझे ना वो उधर जाना है, आज मुझे ना उधर जाना है, आज मुझे ना थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दर्द है, फुल टॉस डाउन द विकेट 6 रन। क्या लगा एम्पायर इंटरेस्टेड है? जी नहीं, शायद वो छक्के का इशारा है। जैकलोन के लिए प्यार और बरतौहीद, आकिफ रशीद, ओनली बॉबी, और उसके साथ साथ डार दानू, किंग इज़ ओनली आकिफ मीर को बिल्कुल यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भाई साहब हद तो मैं जिक्र कर रहा था जबलीपुरा प्रीमियर लीग की, वो श्रृंखला सेमीफाइनल की बात किसने छेड़ी थी भाई साहब। यहाँ पे तो लीग मैचेस वो सेट करने मुश्किल रहते हैं, और अगर बदकिस्मती से एक दिन वर्षा आई तो अगले दिन आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सोच होनी चाहिए बिल्कुल। जब आप देखो, जब आप लीग मैच समाप्त करते हो तो पहले ही आप क्वार्टर का वो जो क्या कहा जाता है, क्वार्टर के लिए आपको पहले या वो फिक्चर तो सेट नहीं कर सकती हो, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन सी टीम क्वार्टर में जाएगी, किस टीम का मुकाबला किस टीम के साथ होगा। और ओबियसली जब अब दूसरे जो ऑर्गेनाइजर्स है वो टूर्नामेंट निकालते हैं, निकालो, कोई बात नहीं है भाई साहब, हमारा साथ चाहिए, हम आगे हैं हमेशा के लिए। लेकिन ये बात को भी जहन में रखो कि भाई साहब अगर क्वार्टर मुकाबले वो 20 तारीख को 25 तारीख को समाप्त होंगे उस लीग के, इस लीग के या उस लीग के, तो भाई साहब जब उस प्रकार का शेड्यूल बनाओगे तो वो बेचारा कब क्वार्टर खिलाएगा, सेमीफाइनल खिलाएगा, फाइनल खिलाएगा। और ये टीम्स को भी मैं दोष देना चाहूँगा। जब आप पहले एंट्री किसी भी टूर्नामेंट में करते हो तो जब उसके बाद एंट्री आप अगले टूर्नामेंट में लेते हो, अगले टूर्नामेंट वाले को आपको ये ज़रूर बताना होता है कि मैं तो लीग मैचेस वहाँ पे सेट हुए हैं मेरे, उसके बाद क्वार्टर वो डेट जो है मैनेजमेंट से मैं लूँगा, जो डेट देंगे उस डेट पे मुझे मुकाबला नहीं रखना होता है। ये चीज़ें बिल्कुल तब जाके आपकी क्रिकेट जो है आसान होगी। और काफ़ी ऐसा भी हमने देखने को मिला, कल करीबन 1:30 बजे के साथ मैं अपने एक अजीज़ दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था इस मामले में कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। देखो, हमारा काम है कि हमारे लिए सारे खिलाड़ी जो है एक समान है, सारी टीमों जो है एक समान है। फिर उस चक्कर में बिल्कुल किसी टीम के साथ उस प्रकार की बातचीत हो जाती है, लेकिन फिर वो टीम भी बुरा मान जाती है, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं होती है। और सच्चाई जब सामने आती है तो फिर उसमें वो काफ़ी समय लगता है। और आजकल के दौर की अगर बात की जाए और ख़ास पे अपने वैली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो सच्चाई से ज़्यादा जो है आपके सामने खिलाड़ी कौन है, टीम कौन है, शायद वो मैंने रखी है मेरे ख्याल से क्रिकेट लवर्स के लिए। और मैं इस प्रकार का जो प्रेम टीम्स और वो क्रिकेट लवर जो बोलते हैं, मैं वो क्रिकेट लवर्स समझता नहीं हूँ। इस बार एक और विकेट का पतंग और नो बॉल का इशारा, हाँ नो बॉल का इशारा आता हुआ शायद। और अगर नो बॉल है तो एक और गेंद डालनी आपको होगी फिर। जी हाँ बिल्कुल, कैप तो वापस समाइए मंजूर को। हाँ जी, हवा ये करते हुए आके फिर शायद भूल गए थे मंजूर भी। यार गजब हो आप भी, पहले तो नो बॉल घोषित कर रहे हो और उसके बाद वो टोपी भी समा रहे हो गेंदबाज को। मुफ्त की गेंद कौन डालेगा? क्या जैक गेंद आएंगे गेंद करने के लिए मुफ्त की गेंद? लाला की मिर्की है गेंद तिरछे बल्ले के साथ मिड विकेट के ऊपर से आसिफ रसूल के सर के ऊपर से गेंद एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए। किंग इज ओनली जैकलोन और पीएल बरतौहीद। हाँ वो पारी, बिल्कुल वो पारी जो आपने बिल्कुल वो पास्ट में वो जो कुछ पल उस प्रकार से गुजारे होते हैं, जैकलोन की वो पारी बिल्कुल मैं अभी भी समझता हूँ। हालांकि जितना मैंने क्रिकेट खेला है, थोड़ा बहुत खेला है, लेकिन जितना भी खेला है या उसके बाद जितना मैं वाबस्ता क्रिकेट इस खेल से, इस प्यारे खेल से हूँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में उस प्रकार की इनिंग अब तक देखी नहीं है। और जो जैकलोन ने शायद वो आरपीएल में खेली थी। नॉट आउट का इशारा, और नासिर कुमार तो चल बसे थे, लगा था कि वो अंपायर ने उंगली खड़े की है तो यहाँ से जल्दी से पैर निकालेंगे और घर को जाएंगे, लेकिन नासिर भाई अभी बने रहिए, अभी पारी तो समाप्त तो हुई नहीं है। और किंग का स्वागत किया है, वेलकम टू जबलीपुरा। ये मैं नहीं, ये मोहसिन सीपी का बल्ला दर्शाता हुआ, ये स्ट्रोक देखिए, कमाल का एफर्ट यहाँ पे।
14.2 ओवर की गेंदबाजी, हालांकि ओवर्स तो काफ़ी पड़े हैं आपके पास, लेकिन सवाल दोबारा से वही कि शायद वो 187 आपके जहन में, और वो जल्दबाजी के चक्कर में आपने विकेट से यहाँ पे गंवाए है। एक बार फिर हालांकि बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश ज़रूर की थी, डायरेक्ट ट्रैवल कर सकती थी, इश्तियाक रसूल के हाथ में गेंद थी, वो निशाना साधने की कोशिश, लेकिन वहाँ पे निशाना लगा नहीं। खैर ओवर थ्रो का एक और रन यहाँ पे भागते हुए दोनों बल्लेबाज, और इन 2 रनों के साथ वो टीम का स्कोर भी बिल्कुल 100 के ऊपर, करीबन 107 रन बोर्ड पे। लेकिन अब वो आखिरी उम्मीद की किरण बासित असलम, और इस बार कनेक्शन का लाजवाब गेंद, इस बार रोप के बाहर 6 रन इसके लिए। आदिल ऋषि का स्वागत यहाँ पे जबलीपुरा के मैदान में मोहसिन सीपी करते हुए। पहली गेंद पे वो डॉट के साथ शुरुआत जरूर की थी, उसके बाद छक्का, उसके बाद डबल, उसके बाद छक्का, यानी अब तक अगर देखा जाए तो 2 छक्के इस ओवर में, 4 गेंदे, 14 रन खर्चे हैं आदिल ऋषि ने। क्या एक और बड़ा स्ट्रोक लगेगा? क्या मोहसिन तैयार है वो बड़े स्ट्रोक के लिए? कदमों का इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पे काम तमाम। विकेटों के पीछे नासिर कुमार ने कोई गलती नहीं की, किंग को मिली पहली सफलता, और इस तरह से आरसीसी से मुकाबला जीतने में कामयाब। रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार ये मुकाबला अंत में जीतने में कामयाब, और ये पहली टीम बनी है जो सेमीफाइनल में प्रवेश की है। रॉयल फाइनल खेलेगी, रियाज भाई का मानना है, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल सेमीफाइनल्स के लिए तो प्रवेश किया है, इस बात में दो राय नहीं है। फिलहाल ये देखिए, बिल्कुल हमारे ग्राउंड्समैन को ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा, कवर्स को लाया जा रहा है, बिल्कुल ग्राउंड को ढका जाएगा, और उसके बाद बिल्कुल सुबह यानी मैदान बंद रहेगा। 1 तारीख को दोबारा से हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।